मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। आजादी केवल एक दफे पाने से रह नहीं जाती, हर समय उसके लिए लड़ना होता है। जिस देश में मिलजुल कर सदियों से हर धर्म के, हर जाति के लोग जिए हैं, उस देश की हिफाजत करने का समय आ गया है। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई, और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। वो उम्र नहीं पर अंदाज वही, वो रसूख नहीं पर रुतबा वही, नाम वही, दांव वही, पहनावा वही, पहचान वही। वो ओहदा नहीं पर अहमियत वही। देश के पहले राजनीतिक परिवार की ऐसी शख्सियत जिनके पास न पद है, न जिम्मेदारी, न महत्वाकांक्षा, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद है। मैं समझता हूं कि ये जो प्रियंका है, क्योंकि एक कम्युनिकेट कर सकती है, जैसे कि मिसेस गांधी किया करती थी पब्लिक सर, तो ये खुद ही मतलब अक्रॉस यूपी नहीं करना चाहती, सिर्फ 2 सीटों पे कर रही है, लेकिन इसका असर दूसरों पे भी हो सकता है। जिसने भी इंदिरा गांधी को देखा है वो प्रियंका में उनके अक्स को नकार नहीं सकता। वही तीखी नाक, वैसे ही बाल। वैसे दादी पोती का रिश्ता है तो नैन नक्श मिलने लाजमी है, पर चेहरे मोहरे से आगे प्रियंका और इंदिरा के हाव भाव भी एक जैसे हैं। वो भी उतनी फोटोजेनिक थी जैसे ये फोटोजेनिक है, और पर्सनल टच उसका भी था, इसका भी होता है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस करने के लिए कोई बहुत देर नहीं लगा थी। इसमें कोई शक नहीं कि दादी से बहुत कुछ प्रियंका जी ने सीखा है, और बचपन उनका पूरा दादी के साथ गुजरा है, और इन लोगों की आदत थी कि स्कूल भी जाते थे सुबह तो दादी से मिल के जाते थे, और लोगों में जनमानस में ये कि प्रियंका जी बिल्कुल इंदिरा जी की प्रतिरूप है। इंदिरा गांधी की शख्सियत जादुई थी। अपने चंद शब्दों से लाखों का मन मोह लेती थी। वो जब बोलती थी लोग मुग्ध होकर सुनते थे। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। कार्यकर्ताओं और आम लोगों से कुछ इस अंदाज में मिलती जुलती कि ये अपने आप में एक अलग ही विज्ञान दिखता। प्रियंका को ये शख्सियत विरासत में मिली। वही तीक्ष्ण व्यक्तित्व, ऊंची कदकाठी, तेज चाल, फिर भी गरिमा से पूर्ण। किसी से भी बेहद सहजता से मिल लेती है प्रियंका। तो प्रियंका जी से कुछ मांगियो नहीं? अब वह जगह में हम नहीं कुछ मांगा, अब जाओ दिए तो हमका दिए, ऐसे वैसे ना दिए। उनका हमारा प्रेम हो गए, प्रेम बहुत हो गए उनका हमारे। यूं तो सियासत से दूर प्रियंका की अपनी अलग छवि है। 2 बच्चों की माँ, घर गृहस्थी संभालने वाली भी, और एक महानगर की बिंदास जिंदगी जीने वाली भी। प्रियंका का निजी फैसला है कि चुनाव से दूर रहेंगी, ठीक उसी तरह जैसे इंदिरा राजनीति में आने से पहले ऊहापोह के दौर से गुजरी थी। इंदिरा गांधी शुरू से ही ये इसको तो कोई आफत नहीं, शुरू से जब वो पॉलिटिक्स में आई तो खैर एक तो जवाहरलाल की बेटी है, लेकिन पहला पद उसको कांग्रेस प्रेसिडेंट का मिला, तो इसलिए ये तो कभी मतलब उस तरह पॉलिटिक्स में लगती नहीं जिस तरह वो थी। इंदिरा की शैली, इंदिरा के नारों को
उनकी अपनी ही पार्टी में किसी ने अपनाने या आजमाने की कोशिश नहीं की। इंदिरा ने 1971 के चुनावों में कहा था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। नारा दिया, गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, देश बचाओ। आज कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी ने इसी तर्ज पर नारा दिया, कांग्रेस हटाओ, मोदी लाओ, देश बचाओ। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक प्रियंका प्रचार मैदान में नहीं उतरी, तब तक कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई। अगर ये बड़ी स्टेज पे लाई जाए तो ये लगता है कि भाई हाँ, ये जिस तरह लोगों से कम्युनिकेट करती है या अपने आइडियाज़ देती है, उससे भाई लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी छवि डिफरेंट है। जब वो माँ के साथ जो है बेल्लारी गई थी और जब सोनिया जी ने बेल्लारी चुनाव लड़ा था तो लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे, तो उनका करिश्मा तो ज़बरदस्त है। प्रियंका को एहसास है कि इंदिरा की राजनीतिक विरासत को सुगबुगाहट की शक्ल में ही सही किसी दूसरे नेता से जोड़ने की कोशिश कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकती है। इसीलिए नुक्कड़ सभाओं में भी अपनी दादी को याद जरूर कर लेती है। पार्टी ने लाख कोशिश की, लेकिन प्रियंका चुनावी रणक्षेत्र का रुख मां और भाई के लिए ही करती है। पर जब वो कमान संभालती हैं, तो उनकी ऊर्जा, उनका प्रभामंडल ऐसा नजर आता है जिससे न तो समर्थक अछूते रहते हैं, न विरोधी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रियंका अपने विरोधियों पर उसी अंदाज में हमला करती है जैसे उनकी दादी इंदिरा किया करती थी। राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं, कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए। एक तो कुदरती समानता, ऊपर से प्रियंका को ये एहसास कि जनता उनमें उनकी दादी को तलाशती है। इंदिरा अक्सर चुनावी रैलियों में खादी या फिर हैंडलूम की बनी साड़ियां पहनती थी। मकसद था जनता के बीच ये संदेश देना कि वो भी उनकी तरह ही आम इंसान है। प्रियंका दिल्ली में रहते हुए चाहे जो भी पहनावा अपनाए, प्रचार के दौरान दादी के रंग रूप में ढल जाती है। स्टाइल चलने का या वो हार फेंकने का, या वो मैंने देखा है कि कार में फिर दरवाजे पे खड़ी होकर करती है, ये सब चीजें हैं वो उन्हीं की दादी की। हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर लोगों से मिलने का अंदाज भी हूबहू दादी का है। रैलियों और जनसभाओं की ठीक वैसी ही शुरुआत प्रियंका भी करती है। जनता के बीच पहुंचना, उनकी दिनचर्या अपनाना, ये कला भी शायद प्रियंका ने इंदिरा से ही सीखी है। नैन नक्श, हाव भाव, तेवर एक तरफ, इंदिरा और प्रियंका के बीच कई और दिलचस्प समानताएं हैं। फिरोज गांधी ने इंदिरा को तब प्रपोज किया था जब वो 16 साल की थी। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात तब हुई जब प्रियंका 13 साल की थी। इंदिरा अपने दिन की शुरुआत योग से करती थी, प्रियंका भी ऐसा ही करती है। इंदिरा की धार्मिक आस्था गहरी थी, प्रियंका ने भी बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है। प्रियंका सिर्फ इंदिरा जैसी साड़ियां ही नहीं पहनती, बल्कि ठीक उन्हीं की तरह बाएं हाथ में एक काले लेदर की स्ट्रैप वाली मर्दाना घड़ी सजी रहती है। ये रायबरेली क्षेत्र है, इंदिरा जी का क्षेत्र है। लोगों से मिलने का एक जैसा अंदाज तो है ही, दोनों की हिंदी भी बोलचाल वाली, बेहद सरल। धर्म में ये नहीं है कि लड़ाई करें। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई है। और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। जिस देश में मिलजुल कर प्रेम की भावना को लेकर सदियों से हर धर्म के, हर जाति के लोग जिए, उस देश की हिफाजत करने का समय आ गया है।
पर ये दोनों के बीच सरल सहज तुलना है जो ऊपरी तौर पर दिखती है, चाहे वो चेहरे मोहरे की समानता हो या लहजे की। क्या है दोनों की ज़हनी समानताएं, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। इंदिरा 47 साल की थी जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ। प्रियंका ने 12 साल की उम्र में दादी और 17 साल में पिता को गंवा दिया। यूं तो राहुल प्रियंका से 1 साल बड़े हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और दृढ़ता प्रियंका में अधिक नजर आती है। इन चुनावों में सोनिया और राहुल पर तो राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, निजी आरोप झेल रही हैं प्रियंका। 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ नौजवान, एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। भूजी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। ये आरोप पुराने हैं और कांग्रेस की ओर से कभी भी मजबूती से इनका जवाब नहीं दिया गया, पर प्रियंका ने मानो दादी से ही पलटवार सीखा। इंदिरा 49 की आयु में देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। सियासी ऊंचाइयां देखी तो कांग्रेस का सबसे काला दौर भी देखा। उन्नीस 1977 के चुनावों में हुए सफाए के बाद सरकार में करिश्माई वापसी की। शायद प्रियंका मौजूदा दौर में उस कठिन वापसी के गुर याद कर रही है। प्रियंका भले ही सिर्फ अमेठी और रायबरेली में प्रचार कर रही हो, चुनावी सभाओं में दिए जा रहे भाषण देश को संबोधित रहते हैं। आप अपना वोट इस देश के लिए दीजिए, इस देश को मजबूत रखने के लिए दीजिए, इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए दीजिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए दीजिए। कांग्रेस की उम्मीद है कि उसकी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अक्स लिए प्रियंका का संबोधन शायद पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो जाए। भारतीय राजनीति में इंदिरा को कभी गूंगी गुड़िया कहा गया, कभी दुर्गा की उपाधि मिली और फिर तानाशाह होने के ताने भी सुनने पड़े। प्रियंका को ऐसा राजनीतिक संघर्ष नहीं देखना पड़ा है, न ही कोई ऐसी उपलब्धि उनके नाम है जो उन्हें उनकी दादी के आसपास भी खड़ा करे। पर आज अगर इंदिरा की आत्मा कांग्रेस का हश्र देख रही हो तो अपनी पोती में ही उन्हें पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद नजर आ रही होगी।